Hello, guys. Welcome back to another video. And Champions League का day one of round of 16 की first leg got over. And yes, I know I am a little late to this. However, better late than never. And wow, मतलब देखो मैड्रिड डार्बी की प्रिडिक्शन मेरी राइट हो गई विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट एंड ऐसा ही लग रहा था ऐसा ही होगा. हाउएवर जो आर्सेनल वाले मैच में हुआ दैट वाज इनसेन. मतलब वो क्या हुआ कैसे हुआ मतलब सब बात करेंगे. सबसे पहले लेट्स सी द बिग फिश इन द पॉन्ड विच इज रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, द मैड्रिड डार्बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इस गेम को अगर तुमको जज करना है ना, जैसे इस गेम को अगर तुमको देखना है कि इस गेम में तुम क्या क्वालिटी थी क्या था, तो तुम इस गेम के गोल्स की क्वालिटी एक बार जाके देख लो हाइलाइट्स में. तुमको सब पता चल जाएगा कि ये गेम किस लेवल का था. ब्राहिम डियाज का जो कटबैक करके गोल मारा, सेंसेशनल. जूलियन एल्वारेज ने जो गोल मारा, उनकी तो बात करेंगे आगे वीडियो में, वर्ल्ड क्लास. उसके बाद इवन रोड्रिगो ने जो गोल मारा था, तो मतलब इन गोल्स को देख के ना समझ आ जाता है कि इस मैच की क्या क्वालिटी थी. एंड बहुत ही इनक्रेडिबल मैच था ये. बट ना पता है, आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस के पर्सपेक्टिव से दे माइट बी फीलिंग कि सिंस सैंटियागो बर्नबेउ पे फर्स्ट लेग था, देखो जहां भी सेकंड लेग होता है ना, उस टीम को ऑब्वियसली ज्यादा एडवांटेज हो जाता है. बट रियल मैड्रिड मस्ट बी फीलिंग कि उनके पास चांस था कि वो मे बी 3 गोल्स तक मार सकते थे, एक और गोल मार सकते थे एंड मेट्रोपॉलिटानो पे एटलीस्ट 2 गोल की लीड लेके जाते. आई स्टिल फील कि एटलेटिको को लोग इतना बैक नहीं कर रहे बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड है चैंपियंस लीग में. रियल मैड्रिड को तुम कैसे नहीं बैक करोगे, एंड आई अग्री विद दैट कंप्लीटली. बट आई थिंक एटलेटिको को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए. आई थिंक एटलेटिको आर मोर देन केपेबल फॉर नॉकिंग रियल मैड्रिड आउट इन एट द मेट्रोपॉलिटानो. और रियल मैड्रिड के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा ये. सिर्फ 1 गोल की लीड से वो जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटानो में. आई थिंक उस लिहाज से रियल मैड्रिड फैंस वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द फील दैट कि हम और स्कोर कर सकते थे, कंफर्टेबल थोड़ी लीड लेके जाते मेट्रोपॉलिटानो पे तो ज्यादा एक अच्छा रहता उनके लिए. हाउएवर आई थिंक यहाँ से और ज्यादा गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है एज अ न्यूट्रल मेरे लिए, तो कि वहां पे उस लेग में क्या होगा. डेफिनेटली आई थिंक सेकंड लेग की बात हम करेंगे, बट हो सकता है रियल मैड्रिड शुरू के 10-15 मिनट में बहुत किल फॉर द किल जाए. जैसे इस मैच में हमने देखा बहुत ही इलेक्ट्रिक स्टार्ट लिया था. फर्स्ट 4-5 मिनट्स में गोल मार दिया था रोड्रिगो ने, एंड बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही सेंसेशनल गोल था वो. एंड उसके बाद एक पेनल्टी शॉट आया था जो दे दी थी ऑन फील्ड, लेकिन वो टर्न हो गया वगैरह वगैरह. एंड पूरा मतलब चल रहा था वहां पे कि रियल मैड्रिड अटैक है, लेकिन गोल के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड की इंटेंसिटी ड्रॉप हुई है. और जो जूलियन एल्वारेज ने ब्यूटी ऑफ अ गोल मारा, उसके बाद लग रहा था कि एटलेटिको आर बैक इन द मैच. जूलियन एल्वारेज की जितनी तारीफ करना कम है बिकॉज सी उनका स्टार्ट, मैंने जैसा कि एक वीडियो भी उन पे बनाया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो. जो उनका स्टार्ट था वो थोड़ा सा स्लो था, बट जैसे वो प्लेयर निकल के आ रहे हैं ना, लास्ट मैच में भी गोल था उनका. और जो जो बिग ओकेजन्स पे स्कोर कर रहे हैं ना एटलेटिको के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे दे वांटेड अ गोल आउट ऑफ नथिंग, वही डिलीवर किया जूलियन एल्वारेज ने, एक स्पार्क दिया एटलेटिको मैड्रिड को. एंड बहुत ही अच्छे प्लेयर है जूलियन एल्वारेज की. तुम एज भी देखो, ही हैज सो मच इन हिम, ही हैज हिज प्राइम लेफ्ट इन हिम, हिज प्राइम इयर्स. और बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल जूलियन एल्वारेज प्लेयर है. सिर्फ ऑन द बॉल नहीं, ऑफ द बॉल भी तुम देखो वर्क रेट, कैसे वो एक शिफ्ट पुट इन करते हैं अपनी टीम के लिए. एंड ही प्रूव्स कि मतलब इस एटलेटिको साइड को क्या टाइप का एक प्लेयर चाहिए. एंड डेफिनेटली ही स्टेपिंग अप टू दी ओकेजन एंड ही स्टेपिंग अप टू दैट. आई थिंक एक और रियल मैड्रिड के प्लेयर जिनकी इतनी बात नहीं होती वो है फेडे वैल्वर्डे. आई थिंक फेडरिको वेलवर्डे जो प्लेयर है ना, उनको तुम कहीं भी पिच पे खिला दो, वो बंदा 11/10 परफॉर्मेंस तुमको देगा ही देगा. पिछले मैच में रियल मैड्रिड ने उनको मिस किया था, जो मैच वो रियल बेटिस से हारे थे, हमको उनकी कमी दिख रही थी पिच पे. वो एक अलग ही डायमेंशन लाते हैं यार इस रियल मैड्रिड टीम में. एक फाइट बैक, इंटेंसिटी, कहीं पे भी खिला लिया, मतलब वो ना एक वॉरियर की स्पिरिट आई थिंक इस रियल मैड्रिड की टीम में लाते हैं. वो जब नहीं होते ना, तो लगता है कि उनकी कमी खल रही है. यस, जूड बेलिंगम वाज आल्सो नॉट देयर इन दिस मैच, क्योंकि ऑब्वियसली उनका येलो कार्ड सस्पेंशन वगैरह था सिटी वाले मैच के बाद. बट यार मतलब फेडे वैल्वर्डे ना, अगेन ही प्लेड वेरी वेल टुडे. बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला. एंड he shows why, मतलब he's a Real Madrid level player, let's be honest. And उसके बाद 1-1 हुआ था, and then उसके बाद we did see कि मतलब maybe there could be a case where एटलेटिको भी स्कोर कर सकता था, लेकिन उसके बाद रियल मैड्रिड इवेंचुअली स्कोर विद ब्राहिम डियाज. एंड उसके बाद एटलेटिको को लग गया था कि यहाँ से 2-1
लेके हम मेट्रोपॉलिटानो पे कम बैक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको मेट्रोपॉलिटानो पे गोल्स तो मारने ही होंगे ना, ऐसे सेटबैक तो वो भी नहीं कर सकते, उनको गोल तो स्कोर करना ही होगा। एंड ज्यादा गोल्स मारने ही होंगे मेट्रोपॉलिटानो में, 2-3 गोल मारने ही होंगे उनको भी। एंड ब्राहिम डियाज के गोल के बाद उन्होंने वही सोचा। यस, आई थिंक रियल मैड्रिड के पास चांस थे, एम्बापे का उतना अच्छा गेम नहीं था, विनीसियस का भी उतना अच्छा गेम नहीं था, आई वुड से टुडे रोड्रिगो डिड हैव अ गुड गेम एंड ब्राहिम डियाज भी अच्छा खेले थे। तो रोड्रिगो ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच भी बने इस मैच के लिए। एंड आई थिंक मे बी रियल मैड्रिड के पास चांस था गेम किल करने का, बट वही है, दे डिडंट रियली टेक द चांस। मॉडरिच का लास्ट में एक चांस याद आता है, वो था। एम्बापे इतना इफेक्टिव लग नहीं रहे थे आज मैड्रिड के लिए, बट ठीक है, आई थिंक ओवरऑल मैड्रिड के लिए विन तो ये हो ही गई है। In terms of the actual result, maybe they would have wanted a bigger lead going into Metropolitano. तो देखते सेकंड लेग में क्या होगा। Going into a bigger lead, भाई पीएसवी और आर्सेनल में क्या हुआ है? आर्सेनल ने 7-1 हरा दिया है भाई पीएसवी को। मतलब मैंने पता प्रेडिक्शन में ये बोला था, आर्सेनल कैन ऑल्सो लूज, बिकॉज आर्सेनल का अटैक नहीं था कहीं भी। एंड आई वाज लाइक, मेरे को इस आर्सेनल स्क्वाड में गोल्स नहीं दिखते हैं, बट जैसे ही मैंने बोला मार्टिन ओडेगार्ड, इथन वेनेरी, जूलियन टिम्बर, मतलब एंड मिकेल मरीनो, मतलब ये सारे प्लेयर्स स्टेप्ड अप, दे स्कोर्ड देयर गोल्स। एंड इथन वेनेरी का बहुत ही एक मतलब एक उन्होंने डिस्कवर किया अपना टैलेंट, यंग यंग प्लेयर्स को चांस देके, और एक ऐसा जेम में भी उन्होंने डिस्कवर कर लिया है और धीरे धीरे इंटीग्रेट कर रहे हैं उनको वो अपनी टीम में। एंड भाई मतलब मैंने जब 7-1 स्कोर देखा, आई वाज लाइक वाओ। कैसे ये कैसे हो गया भाई, मतलब ये कैसे हो गया? एंड मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि, और पीएसवी इतना खराब खेली, और सोचो यूवेंटस का क्या हो रहा है। पीएसवी ये पीएसवी यूवेंटस को हरा के आई है राउंड ऑफ 16 में। तो यूवेंटस फैंस का क्या होगा कि हम इस पीएसवी से हार गए, बताओ। और पीएसवी अपने होम पे 7-1 हारा है, ऐसा भी नहीं कि एमिरेट्स पे 7-1। तो ये तो टाई ओवर है भाई, आर्सेनल हैव बुक्ड अ प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स। आई थिंक आर्सेनल के लिहाज से देखा जाए तो वेल, दे कैन रेस्ट देयर प्लेयर्स फॉर द सेकंड लेग एज वेल, बिकॉज यार 7-1 तो वो कम बैक नहीं करने वाले, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो वो अपने प्लेयर्स भी रेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो क्वार्टर फाइनल पे अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं इस विक्ट्री के साथ। लिल और डॉर्टमुंड में 1-1 ड्रॉ हुआ। आई थिंक डॉर्टमुंड के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा कि वो अपने होम पे नहीं जीत पाया, बिकॉज लिल को अपने होम पे खेलना आसान काम नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड को उन्होंने हराया हुआ है, रियल मैड्रिड को भी उन्होंने हराया हुआ है ऑलरेडी चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ, नॉट प्ले ऑफ, लीग फेज में। तो लिल को सीरियसली लेना पड़ेगा डॉर्टमुंड का, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ लिल नॉक आउट डॉर्टमुंड एट देयर होम, बिकॉज डॉर्टमुंड सिंस एक रिजल्ट नहीं ले पाया अपने होम ग्राउंड पे, आई थिंक लिल बहुत स्ट्रॉन्ग खेलेगा अपने खुद के होम ग्राउंड पे, एंड डॉर्टमुंड के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। एंड वेल, टॉकिंग अबाउट द लास्ट मैच, क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला की जो जनवरी साइनिंग्स है ना, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ये हमको दिख रहा है। जो उन्होंने मार्को सेंसियो की लोन डील वगैरह ये सब किया है ना, उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहा है। उनाई एमरी एज अ कोच भी बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छे कप मैनेजर है, कप्स में उनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, हमको पता है। एंड वेल, मुझे लगा था कि प्रॉब्लम्स कॉज होती है बिकॉज क्लब ब्रूज के होम पे है, एंड मे बी विला पार्क पे वो कम बैक करेंगे ऐसा कुछ, बट 3-1 हो गया। वेल, आई वुड से कि एंटायरली द टाई इज ओवर येट, बिकॉज क्लब ब्रूज को भी थोड़ा बैक करना है भाई। अटलांटा को वो हरा के आ रहे हैं यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में, बट आई थिंक कि एस्टन विला अपने होम पे यार अब निकाल लेगा, मतलब 2 गोल की लीड है उनके पास। दे आर इन अ कंफर्टेबल स्पॉट, एंड आई थिंक वो भी आगे जाएंगे। तो आज हमको और बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। पीएसजी लिवरपूल है, लेवरकूजन बायर्न है, ये सब बार्सिलोना का भी मैच है। ये सब मैचेस है आज, उन पे भी हम कल वीडियो बनाएंगे, उनके कवर करेंगे। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो, तुमको क्या लगा मैच के बारे में, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुमको कौन लगता है मैन ऑफ द मैच था तुम्हारे अकॉर्डिंग। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।